अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ अली और आप देख रही हैं टच एंड फोकस। तो उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरो आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है एहसास राशन प्रोग्राम से मुतल्लिक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन लोग एहसास राशन प्रोग्राम में एलिजिबल हैं और इसके अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार, और साथ साथ ये भी मिस्टेक्स भी आपको बताऊंगा कि कौन सी आपने नहीं करनी, वरना आप इससे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि अगर आपका एक भी पार्ट मिस हो गया तो आपको अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो मैं ट्वीट बताता हूं जो सानिया निस्तर साहबा ने किया था पिछले वीक। तो ये देख लें ट्वीट, इसमें उन्होंने क्या कहा है। अब आपको ये बता दूं कि उन्होंने कहा था कि 60 यानी 2 करोड़ ख़ानदान इससे मुस्तफ़िद हो सकते हैं। अब ये था 2 करोड़ ख़ानदान। अब इसमें अफराद कितनी आती हैं? 13 करोड़। पहले क्या होता था, सब्सिडी हर किसी को मिलती थी। अब क्या हो रहा है कि सब्सिडी गवर्नमेंट ने सिर्फ टारगेट लोगों को देनी है सिर्फ। दूसरे नंबर पे आपको ये भी बता दूं कि वो तमाम सरकारी और निजी मुलाजमीन, मज़दूर, किसान, हर बंदा जिसकी तनख्वाह यानी मंथली रेवेन्यू, मंथली इनकम 31,000 से कम है, वो तमाम इससे मुस्तफ़िद हो सकती हैं। और आने वाले दिनों में आपको एग्रीकल्चर और पेट्रोल और इसके अलावा दूसरी चीज़ों पर सब्सिडी मिलेगी, वो भी सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम के अहल होंगे। कल से यानी 8 नवंबर से एहसास राशन पोर्टल स्टार्ट है। और सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया यानी 8 नवंबर से ये बाकायदा आपको वेबसाइट दी जाएगी। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दे दूँगा, वहाँ पे आपको जाके लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास वेबसाइट ओपन होगी, लेकिन उसकी टेंशन आपने नहीं ली। पहले इसको समझ लें कि इसका तरीक़ाकार क्या है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या होगा, आपको अपना शनाख्ती कार्ड जो होगा उस पर कोई सिम निकलवानी पड़ेगी। यानी अगर कोई बंदा उसका शनाख्ती कार्ड है उस पर सिम नहीं है तो वो इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। इसलिए डॉक्टर सानिया निस्तर साहब ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि वो क्या करें, जल्द अज जल्द अपने नाम की अपने यानी शनाख्ती कार्ड पर सिम निकाल लें, क्योंकि दूसरा बंदा इससे मुस्तफ़िद नहीं हो सकता। अब ये था जो मैंने आपको पहले तरीक़ाकार बता दिया। अब नंबर 1 स्टेप पे आते हैं। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है कि दरख्वास्त फॉर्म को पुर करने और जमा कराने के लिए एहसास राशन पोर्टल की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको लिंक का मैंने पहले बता दिया। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है कि इसको ओपन कर देना है। इसको ओपन करेंगे तो स्टेप नंबर 2 पे आ जाएंगे। अच्छा, 2 पे आने के बाद आपको क्या करना है, एहसास राशन प्रोग्राम वेबसाइट पर दिखाए गए खानों में अपनी तफसील भरें, जिसमें आपका नाम है, शनाख्ती कार्ड है, कुनबे के मेंबर, मुकम्मल पता। अब ये देख लें, सबसे पहले आपका क्या है, नाम है, बुनियादी मालूमात और राब्ते के लिए। अब ये बुनियादी मालूमात में आपका क्या है, पूरा नाम है। नंबर 2 पे आपने क्या कर देना है, शनाख्ती कार्ड इंटर कर देना है। नंबर 3 पे आपने क्या करना है, ख़ानदान के अफराद की तादाद, कितने ख़ानदान के अफराद हैं। अब नंबर 4 पे क्या कर देना है, यहाँ पे पता है जो भी आपका। उसके बाद आपने ज़िला सेलेक्ट करना है। ज़िला के बाद आपकी जो भी तहसील है, तहसील के बाद वही फ़ोन नंबर जो आपने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड दर्ज किया है उसी शनाख्ती कार्ड पे जो सिम निकवाली है वो नंबर आपने यहाँ पे दर्ज करना है, दूसरा नहीं करना। अब यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना है स्टेप नंबर 3 में। यहाँ पे कह रहा है कि तमाम तफसीलात को पुर करने के बाद एहसास राशन प्रोग्राम के लिए अपनी दरख्वास्त मुकम्मल करने के लिए जमा पर क्लिक कर दें। यानी यास पे आपको जमा, नीचे जैसे सबमिट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे जमा का ऑप्शन नज़र आएगा, वहाँ पे आपने सिंपली क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, तो आपकी दरख्वास्त जमा हो जाएगी। अब आपकी होगी दरख्वास्त जमा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नाअहल हैं। उसके लिए भी डॉक्टर सानिया निस्तर साहबा ने कहा था कि आपको 1-1.5 वीक के अंदर अंदर उसका भी बता दिया जाएगा, क्योंकि एहसास राशन प्रोग्राम
जो है ना, इसके लिए उनके पास पहले से सारा डाटा मौजूद है। जिस तरह असास कफ़ालत प्रोग्राम था उसमें टाइम लगा था, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं था। अब उनके पास हर चीज़ है, बस थोड़ी सी वेरिफिकेशन के बाद आपको जल्द आगाह किया जाएगा। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 4 पे कह रहा है कि अगर आपको दरख्वास्त जमा कराने के बाद 4 दिन तक राशन मसूल नहीं होता तो आप 4471 यानी 4471 पर SMS करके मतला कर सकती हैं। अब ये था कि एप्लीकेशन को जमा कैसे करवाना है, ये सारा तरीका का। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो करियाना स्टोर पे आपने जाना है वहाँ पे भी एक प्रोसेस आपको मिलेगा। तो कौन सा प्रोसेस है, यानी सारी चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट ने डिजिटल कर दी हैं। तो वहाँ पे भी आपको क्या करेंगे, ऐप जो ऐप करियाना स्टोर वाले हैं उनके पास एक ऐप होगा, वहाँ पे आपका मतलब जो भी है वो इंटर करेंगे, आपको कोड आएगा, फिर दर्ज करना। ये सारी तरीक़ाकार उसमें मैं आपको बताऊंगा ताकि ये वीडियो लंबी ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको यार वाकई ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो मिलती हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।